आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका नाम मोहम्मद है, शाह आलम और सिराजुद्दीन ये लक़ब है। आप दुनिया में ज़्यादा मशहूर शाह आलम से हुए। ये बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अता करदा लक़ब है आपको। आलम के बादशाह कि हज़रत शाह आलम महबूब बारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा जो मखदूमा आमिना सुल्ताना सलामुल्लाह, बड़ी आबिदा जाहिदा खातून, 5 वक्ता नमाज के साथ साथ तहज्जुद गुजार भी थी और अक्सर रोज़े से रहा करती थी आपकी वालिदा मोहतरमा। तो एक मरतबा महफिल मुनाकिद हुई कि सारे अख्ताब मौजूद है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने राह इनायत से उन अख्ताब पर अपनी करम की नज़र डाली और सबके साथ अपने अपने फर्जंद थे, सबके साथ सारे अख्ताब के साथ अपने अपने बेटे और कुतुब आलम जो बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास, उनके साथ उनका बेटा नहीं, आप तन्हा है। तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खुरमा अता फरमाया और फरमाया कि इसे खा लो। वो खाए। उसी रात उनके सुल्बे से मुंतकिल होकर रहमे पाक में वालिदा की, हज़रत शाह आलम की वालिदा को हमल हो गया। उसी रात वो खुरमा खाने के बाद जो अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। और हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो है कि आपके वालिद अहमदाबाद की सरजमीन पर एक गुम्बद नुमा जगह थी। वहाँ पर आप रात के हिस्से में, जब रात बहुत हो जाती, दूर जाते, रात के हिस्से में वो गुम्बद नुमा जगह थी, गुम्बद था, वहाँ पर आप इबादत करते अल्लाह तबारक व तआला की। अक्सर जाया करते आप आबादी से दूर गुम्बद नुमा जगह पर, गुम्बद में, वहाँ जाकर आप इबादत करते। तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हाजिर हुए। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर बेटा पैदा होने वाला है, उसका नाम मोहम्मद रखना और ये खिलका लो, उसे पहनाना और उसकी ताज़ीम व तकरीम को मलहूज़ रखना और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसे मकाम महबूबियत का मकाम रखता है। अल्लाह ने उसे मकाम महबूबियत अता किया है। मैं ये तुम्हें दर्जा बताने के लिए आया हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये बशारत दी तो आपके नाम पर नाम रखा गया मोहम्मद। तो सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो है कि जो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम महबूबियत अता किया था। और ये मकाम महबूबियत औलिया किराम की जमात में चंद औलिया अल्लाह को है और उनमें से हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे सुल्तान हिंद अताए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके बाद में महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये चंद औलिया अल्लाह है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम महबूबियत अता किए। उन्हीं के अंदर शामिल हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत भी है कि अल्लाह ने आपको मकाम महबूबियत अता की। वो मकाम महबूबियत अंबिया की जमात के अंदर जो महबूबियत का मकाम अल्लाह ने अपने हबीब को दिया और उम्मत मोहम्मदिया के अंदर चंद
कि जब आपकी वालिदा को दर्द होने लगा, 8वें महीने के हमल का 8वां महीना दर्द होने लगा, शिद्दत से दायां आई, तो हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अपनी वालिदा के शिकम में पाक से आवाज देते हैं कि दर्द हुआ, अभी पैदाइश का वक्त नहीं हुआ, अब 1 महीना बाकी है। अब पैदा होते कुरान पढ़ते पढ़ते शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान पाक की तिलावत करते हुए पैदा होते। तो जो माँ तिलावत करते रहे, इबादत और रियाजत में लगे रहे, जो सखावत भी करते रहे, जो अपने वक्त की औरतों में मुमताज हो, वो शाह आलम की वालिदा मोहतरमा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फर्जन भी ऐसा अता फरमाता है कि हज़रत मलिक ज़ैनुद्दीन जो उस वक्त के बुजुर्ग हैं, एक सैयद जमालुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त के बुजुर्ग हैं। तो मलिक ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा उनसे कि अब मैं शाह आलम की बारगाह में जाता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ, जो कुछ मुझे मिला उनसे मिला। सैयद जमालुद्दीन कादरी ने कहा कि मैं तो गौसे आजम की बारगाह से लो लगाता हूँ, वहीं जाता हूँ, उनसे मुझे सब कुछ मिला। जब वो मलिक ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला बुजुर्ग, दोनों बुजुर्ग है मगर दोनों के दरमियान मोहब्बतें थी, दोनों अल्लाह वाले थे और दोनों बुजुर्ग थे, मोहब्बतें थी, दोनों के दिल पाक और सुथरा थे, तय्यब और ताहिर थे दोनों के दिल। तो जब मलिक ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला शाह आलम की बारगाह में गए और अर्ज़ किया कि हुजूर, मैंने कहा कि चलो मुलाकात के लिए उनकी, वो नहीं आए। शाह आलम रहमतुल्लाह ताला ने मुस्कुराया और उन्होंने ये अर्ज़ किया कि वो कहते कि मैं गौसे आज़म की बारगाह से मुझे सब कुछ मिला। तो रात का कुछ वक्त गुजरा तो किस्मत का सितारा जागा, तो हज़रत सैयद जमालुद्दीन कादरी देखते कि सरकार गौसे आज़म आलम रोया में आए, फरमाते हैं गौसे आज़म कि तुम मेरी मुलाकात को नहीं आते। तो उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर, मैं आपके दीदार का मुश्ताक हूँ। तो गौसे आलम ने फरमाया कि शाह आलम की मुलाकात को जाते, उनका दीदार करते, वो मेरा दीदार होता। उसी वक्त नींद से उठकर वो बुजुर्ग जमालुद्दीन कादरी मलिक ज़ैनुद्दीन के घर जाते और कहते इसी वक्त, रात के वक्त मुझे मुलाकात करना है। अभी मलिक ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि ये उनकी इबादत का वक्त है शाह आलम की, नहीं बोले मुझे इसी वक्त करना। जाने के बाद क्या देखते कि हमेशा शाह आलम रात में इबादत में गुजार देते थे। आज खिलाफ आदत अपने तख्त पर मौजूद है शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह। दोनों आए तो शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी नजर करम डाली उन पर वजदानी कैफियत तारी हो गई। तो सैयद जमाल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या देखते कि सरकार गौसे आजम शाह आलम के बाजू उनके बगल में बैठे हुए। मेरे दोस्तों कि सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात बाबरकत वो ज़ात है कि जब आप हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, मेरे पास पढ़ने वाले तलबा को आपका फैज़ अता करिए, अता फरमाए, मुस्तफ़ीज़ कीजिए, आपके फैज़ से, आपके फैज़ान करम से मुस्तफ़ीज़ कीजिए। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे फर्जन एक वक्त आएगा, ज़रूर मैं उसे करूँगा। कुछ लम्हात के बाद तो सरकार शाह आलम ये गुजरात की सरजमीन वो सरजमीन है मेरे दोस्तों कि सरकार शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तलबा को हदीस पढ़ाते, फ़िक़्ह पढ़ाते तो आपकी तबीयत खराब हो जाती तो मदीने से मुस्तफ़ा अपनी कब्र से उठकर आ जाते। तो 10 दिन तक, कुछ लम्हात तक तबीयत खराब होती रहती, 10 दिन तक शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की
तो मदीने वाले आका बच्चों को दर्स देते, हदीस का दर्स देते। वो बच्चे कितने खुशकिस्मत है कि जो जिनके उस्ताद शाह आलम और जिनके उस्ताद इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 10 दिन के बाद शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह अशरा के बाद अब आते, बच्चों को देखते, सबक आगे से पढ़ रहे बच्चे। आपने फरमाया बच्चों से, मैंने तो ये पढ़ाया नहीं, मेरी तबीयत तो नासाज थी। बच्चों ने अर्ज किया, उस्ताद मोहतरम ये आप ही ने पढ़ाया और आप ही ने समझाया, आप रोज आते थे पढ़ाने, तो आपने मुराक़बा किया शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और मुराक़बा करने के बाद आपने उस तख्त को चूमने लगे शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह। बच्चों ने वजह पूछी तो शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें पढ़ाने वाले मेरे जद्दे करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। अब कोई कहे कि हुजूर इनकी शक्ल में आ जाए, हुजूर तो किसकी शक्ल इख्तियार कर नहीं सकते। तो इस वाक़े को इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने भी बयान फरमाया रहमतुल्लाह ताला अलैह कि शाह आलम की शक्ल में हुजूर आ गई, कैसे हो सकता। अरे मेरे दोस्तों, शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह हम शक्ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्या मुशाबते हम शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। कौन? शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसलिए कि सारी रौनकें, सारी बरकतें जो इख्तियार करी दुनिया तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। तो मेरे दोस्तों, शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये मकाम और मर्तबा कैसे मिला कि आप 1000 नफ्ल नमाजें अदा करते, 5 वक्त नमाज के साथ साथ वाजिबात सुनन के बाद रोज़े रखते शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, और 1 हफ्ते के अंदर तजवीद के साथ आप 2 कुरान मजीद ख़त्म करते शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह। तब आपको अल्लाह पाक ने ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया, और ये ऐसा मकाम मर्तबा कि मकाम महबूबियत अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया कि अंबिया की जमात में जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को मकाम महबूबियत अता किया, मर्तबा महबूबियत अता किया, तो औलिया की जमात में चंद औलिया को अता किया। उन चंद औलिया किराम में शाह आलम की ज़ात बाबरकत भी है जिनको मकाम महबूबियत अता की, और अंबिया की जमात में सिर्फ मुस्तफ़ा की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, कि अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक अल्लाह दिया एक शख्स था कि जिसके पैर भी टूटे थे, आँखों से नज़र नहीं आता, नाबीना था। उसके वालिद ने जब शाह आलम रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में छोड़ दिया कि ये आपकी बारगाह में रहेगा, कभी ना कभी आपकी नजर करम इस पर पड़ जाएंगी और इसकी तकदीर का सितारा चमक जाएगा। वो देगे साफ करता, लंगर बांटते थे, वो बच्चा हाथ से सिर्फ आंखों से दिखाई नहीं देता, पैरों से माजूर है, अपाहिज है। तो हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह पर एक दिन वजद की कैफियत तारी थी। आपने फरमाया कि अल्लाह दिया को बुलाओ, तो सारे गन 4-5 थे, सब आ गए। तो शाह आलम रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, ये नहीं, वो जो ख्वाब में मुझसे तफसीर पढ़ता है उसे लेकर आओ। लोगों ने उठाकर लेकर आए, बिठाए। तो शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फैज़ान उनको अता हुआ था, उनका वो फैज़ान का ज़रिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान जो अता हुआ था, उस फैज़ान के ज़रिए से आपने अपनी नज़र करम उस पर डाली और फरमाया कि तुम उठते क्यों नहीं, खड़े हो जाओ। वो बच्चा खड़ा हो गया, देखने लग गया। मेरे दोस्तों, कि शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह, पहले लोग औलिया अल्लाह की बारगाह में अपने बच्चों को लेकर जाते हैं,
कि अल्लाह ने उनको जो रूहानी ताकत व तसर्रुफ़ात अता किया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो इनको भी उनका कुछ फैज़ान उसे मिल जाए। आज कुछ लोग करते, कुछ लोग दूर होते, अपना अपना मुक़द्दर, अपनी अपनी किस्मत। तो जब ये अता कर दिया शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने, तो उन्होंने शाह आलम सरकार की शान में कसीदा लिखा, 11 अशआर लिखे। तो उस सरजमीन पर, अहमदाबाद की सरजमीन पर बारिश नहीं होती, तो वह अशआर पढ़े जाते, फ़ौरन बारिश हो जाती। किसकी शान में? शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि की शान में 11 अशआर। और एक वक्त ऐसा आया कि फसलें ख़राब हो रही, बारिश नहीं हो रही, लोग उनके पास गए, अल्लाह दिया के पास जो थे उनके पास गए लोग, उन्होंने कहा कि अशआर पढ़ो, फ़ौरन बारिश होने लगी। तो हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि, वजह शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि का दरियाए सखावत खुल गया और आपने फरमाया कि ये जिन्होंने मेरी शान में अशआर लिखा, अब मैं इसको कुछ अता कर दूँ, कुछ दे दूँ। तो शाह आलम रहमतुल्लाह ताला ने अपने सर का इमामा खोला और खोलने के बाद फरमाया, एक सिरा बाना इमामा शरीफ का, तो फरमाया तुम्हें दुनिया दे दी, दूसरा बाना तो आखिरत दे दी, और तीसरा सिरा बाना शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने तो फरमाया कि मैंने तुम्हें अल्लाह दिया, तुम्हें खुदा तक पहुंचा दिया। इसलिए हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले जो खुदा तक पहुंचा देते हैं। तो हम